Morning everybody. Today's discussion on यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन पर आज हम डिस्कस करेंगे। एक एल्गी का इम्पोर्टेंट फिनोमिना है जो बेसिकली एक जनरल टॉपिक है बॉटनी का और जो एल्गी से रिलेटेड है। तो यूट्रोफिकेशन देखा जाए ये एल्गल ब्लूम से कोरिलेट करता है। इस फिनोमिना क्या होता है कि हमारी वाटर बॉडीज होती हैं, उन वाटर बॉडीज में एक्सेस अमाउंट में कि वाटर बॉडीज में क्या होता है कि वाटर अगर कहीं से रिलीज हो रहा है, कहीं से होकर आ रहा है, बहकर आ रहा है, तो वाटर बॉडी में इकट्ठा होता है। उसके साथ साथ बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो एल्गल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और वो इतना एक्सेस अमाउंट में आती है कि वो वाटर बॉडी है उसके अंदर जो एल्गी की ग्रोथ है बहुत एक्सेस अमाउंट में हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो प्रॉपर ग्रोथ होती है पूरी वाटर बॉडी कवर्ड हो जाती है और वाटर बॉडी में बजाय ग्रोथ के डिकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है कि जो वाटर बॉडी होती है उसका जो प्योर वाटर होता है या जो वाटर अच्छा होता है पर उसका पीएच वैल्यू कुछ और होती है, वो धीरे धीरे वाटर जो है टॉक्सिक होना स्टार्ट हो जाता है। वाटर की पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है, वाटर का केमिकल और फिजियोलॉजिकल जो है ऑर्डर वो डिस्टर्ब हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है कि उसके अंदर जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मैक्रोफाइट्स जो ग्रो कर रहे हैं, उनकी वजह से ऑक्सीजन की लेवल की वाटर में कमी हो जाती है और वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो एक जो देखा जाए कि जो एल्गल ग्रोथ हो रही है उसका जो बैड इफेक्ट है या साइड इफेक्ट देखा जाए वो वाटर बॉडी में पड़ता है। उसी प्रोसेस को कहते हैं यूट्रोफिकेशन, जिस पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। Eutrophication may be defined as the inorganic nutrients enrichment of natural waters leading to an increased production of algae and macrophytes. Many lax and naturally eutrophic, and in some cases there is progressive eutrophication as the lake matures. The term eutrophication is more widely known in relation to human activities where the artificial introduction of plant nutrients has led to the community change the deterioration of water quality in many freshwater system। जैसे हम बता चुके हैं कि वाटर बॉडी में जो नेचुरल वाटर बॉडी है उनमें जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जब बढ़ जाते हैं तो उसमें एल्गी के साथ साथ जो दूसरे हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, लार्ज प्लांट है, उनकी जो प्रोडक्शन है यानी कि ग्रोथ है उनका नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है, जो डिटोरेशन है वाटर क्वालिटी यानी कि नष्ट वाटर क्वालिटी जो पहले होती है फ्रेश वाटर होता है वो टॉक्सिक वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर क्वालिटी खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। This aspect become increasingly important increase in human population and more extensive development of agriculture and eutrophication now rank with other major anthropogenic effect such as deforestation, global warming, depletion of ozone layer and large scale environmental disturbance is relation to its potentially harmful effect on nature ecosystem। तो यूट्रोफिकेशन देखा जाए कि केवल जो है वो न्यूट्रिएंट बेस्ड एक्टिविटी नहीं है, इसके लिए ह्यूमन पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर के साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटी जो और तरीके की होती है, डिफॉरेस्टेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके और डिप्लेशन हो रहा है, ये सभी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है वो इफेक्टेड होता है। एंड इमेज डिटेलिंग द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी यूट्रोफिकेशन बॉडी इन द प्रोवाइड। अब आप नीचे देख सकते हैं कि ये वाटर बॉडी है, इसमें एक्सेस अमाउंट में प्लांट ग्रोथ हो रही है और पूरी की पूरी वाटर बॉडी कवर्ड है, और इतनी कवर्ड है कि धीरे धीरे प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन और गैसियस एक्सचेंज ना होने के कारण
धीरे धीरे वाटर बॉडी में डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, जिसका इसका वाटर का पीएच चेंज हो जाता है, और डिकम्पोजिशन के कारण जो हमारा फ्रेश वाटर है वो टॉक्सिक वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। ये देख सकते हैं रिवर का सिस्टम, रिवर में अगर ग्रोथ हो रही है, रिवर में बहुत सारा पॉल्यूटेड वाटर आता है, जिससे कि जो हमारे यहाँ नेचुरली ग्रोथ के साथ साथ में एल्गी साथ साथ मैक्रोफाइट्स ग्रो करते हैं, पॉल्यूटेड वाटर में ग्रो करते हैं, जिससे कि वाटर बॉडी होती है। यूट्रोफिकेशन aquatic system are home to several plants and animal life forms, both simple and complex। हम बता सकते हैं कि जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें प्लांट्स और एनिमल दोनों तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल करते हैं, उनका अपना एक सिस्टम होता है, वो वहां पर रहते हैं। Aquatic ecosystem are home of several plants and animal life forms, both simple and complex। यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में सिंपल कॉम्प्लेक्स दोनों प्रकार के प्लांट और एनिमल रहते हैं। प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन डिस्ट्रॉयज द बैलेंस इज द इकोसिस्टम। अब यूट्रोफिकेशन काजेज ऑफ यूट्रोफिकेशन क्या कारण है इसके? द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ इन इकोसिस्टम। तो प्लांट इकोसिस्टम में देखा जाए, जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें कम मात्रा में चेंज होता है, लेकिन जब नाइट्रोजन और फास्फोरस एक्सिस मात्रा मिल जाएगी तो वहां पर प्लांट की ग्रोथ जो है वो एक्सिस अमाउंट में होना स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन वाटर बॉडीज आर ओवरली इनरिच्ड with these nutrients, the growth of algae, plant planktons and other simple plant life favor the growth of more complex plant life। और जिसके कारण क्या होगी कि दूसरे प्लांट जो हैं वो वहां पर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। जब प्लांट की ग्रोथ बहुत डेंसली हो जाएगी तो वाटर बॉडी जो धीरे धीरे नष्ट होना स्टार्ट। हाउ डू वाटर बॉडीज बिकम ओवरली? अब ये वाटर बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिशन जो वैल्यू है, या नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये केमिकल सब्सटेंस या जो चीजें प्लांट के लिए आवश्यक है, पहुंचती कहां से है, वहां तक कैसे आती है? तो फास्फोरस इज कंसिडर वन ऑफ द प्राइमरी लिमिटिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट लाइफ इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। सेवरल सोर्स आल्सो क्लेम दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर ऑफ ग्रोथ ऑफ एल्गी। देखा जाए नाइट्रोजन जो है प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और दूसरा फास्फोरस होता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। लाइफ फॉर्म्स के लिए बहुत सारे जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है प्लांट बॉडी को, उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं दोनों चीजें। फास्फेट टू स्टिक द सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड along with it thereof soil erosion is a major contributor to the phosphorus enrichment of water bodies। Some other phosphorus rich source in rich water bodies with nutrients includes। अब फास्फेट और नाइट्रोजन जो वाटर बॉडी में आते कहां से है? पहला फैक्टर है कि वाटर बॉडी में प्लांट डिकम्पोजिशन हो उससे आएंगे, सॉइल इरोजन हो रहा उससे आएंगे। तीसरा है जो हम केमिकल फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में यूज करते हैं वहां से आएंगे। अनट्रीटेड सीवेज वाटर, जो घरों से पानी निकलता है उसमें हम रोज केमिकल यूज करते हैं, अपने घरों को साफ करने में डिटर्जेंट यूज करते हैं, और बहुत सारा जो मटेरियल हमारा जो हाउस होल्डिंग पॉल्यूटेड वाटर होता है वो सब इसमें जाता है। डिटर्जेंट कंटेनिंग फास्फोरस उसमें भी होता है। इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज ऑफ वेस्टेज, among these sources the primarily contributor the eutrophication include agriculture and industrial wastage। तो ये सभी वेस्टेज जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाटर बॉडी में जाते हैं, और इन्हीं वेस्टेज के साथ केमिकल जो नाइट्रोजन फास्फोरस वो भी जाते हैं जो यूट्रोफिकेशन के लिए। ह्यूज बायोमास ऑफ एल्गी इन यूट्रोफाइक वाटर, द एक्सिस ग्रोथ ऑफ एल्गी इन यूट्रोफिक वाटर इज अकम्पेन्ड बाय द जनरेशन ऑफ लार्ज बायोमास ऑफ डेड एल्गी। और जब ये न्यूट्रिएंट्स वहां पर होते हैं तो बड़े अमाउंट में एल्गी ग्रोथ होती है, और वो जो बड़े जनरेशन जो लार्ज अमाउंट में ग्रोथ हो रही है
वो धीरे धीरे क्या होती है, डेड एल्गी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो मरने लगती है, क्योंकि न्यूट्रिशन मिलना कम हो जाते हैं, वाटर मिलना कम है, स्पेस नहीं, तो इस पर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। दीज डेड एल्गी सिंक इन द बॉटम ऑफ वाटर बॉडी वेयर दे ब्रोकन डाउन द बैक्टीरिया बिकम कंज्यूम ऑक्सीजन प्रोसेस। और ये वाटर बॉडी में सिंक के रूप में जमने लगती है। उसको करते हम क्या करते हैं, वहां पर बैक्टीरिया जनरेट होते हैं, और जो बैक्टीरिया जनरेट होते हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं इस प्रोसेस में, और वाटर बॉडी में ऑक्सीजन। तो ओवर कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन लीड टू द हाइपोऑक्सिक कंडीशन, यानी कि बताया था, एक तो प्लांट ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, दूसरा बैक्टीरिया जो नीचे है, जो डिकम्पोज हो रहा है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, और इससे क्या होगी, हाइपोऑक्सिक कंडीशन, यानी कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है बहुत लो हो जाएगी। द हाइपोक्सिक कंडीशन एट द लोअर लेवल ऑफ वाटर बॉडी लीड टू सफोकेशन एंड इवेंटुअली डेथ ऑफ लार्ज फॉर्म ऑफ सच एज फिश। और वाटर बॉडी के अंदर रहने वाले जो लार्ज एनिमल्स है, वो फिश हो, मेढक हो, चाहे और एनिमल्स हो, उनके लिए सफोकेशन कंडीशन हो जाती है, धीरे धीरे क्या होती है, डेथ हो जाती है। ऐसी वाटर बॉडी में देखते हैं कि कुछ समय के बाद मछलियां, जो दूसरे मरे हुए जानवर हैं, वो ऊपर तैरने लगते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ यूट्रोफिकेशन, तो यूट्रोफिकेशन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, इनको दो कंडीशन में, टू टाइप्स, यानी कि कैटेगराइज करा गया दो भागों में, एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन और नेचुरल यूट्रोफिकेशन। तो एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन मतलब होता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा वाटर बॉडी पॉल्यूटेड होती हैं, जो कचरा जाता है और उनसे जो बनते हैं, उनके कारण जो यूट्रोफिकेशन होता है वाटर, वो एंथ्रोपोजेनिक होता है। और दूसरा जो नेचुरल वाटर बॉडीज है, वहां जो प्रोसेसिंग होती है डिकम्पोजिशन, वो नेचुरल यूट्रोफिकेशन कहलाता है। Anthropogenic eutrophication is caused by human activity. Agriculture farms, golf course, lawns, etc. are supplied with nutrients by humus in the form of fertilizers. देखिए, हम जब एक्सेस अमाउंट में एग्रीकल्चर में जितना भी हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, गोल्फ कोर्सेज में करते हैं, लॉन्स में करते हैं, वहां डिकम्पोजिशन भी होता है, केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, तो वो पूरा जो है, जो सप्लाई दे रहे हैं, वो प्लांट यूज नहीं कर रहे हैं, और उसमें जब एक्सेस अमाउंट में वाटर जब हम देते हैं, वाटर वहां से रिलीज होकर वाटर बॉडी में चला जाता है, तो उसके साथ साथ वाटर बॉडी जाता है, तो उसके साथ वो न्यूट्रिशन भी सप्लाई हो जाता है। दीज फर्टिलाइजर्स आर वाश्ड अवे बाय रेन एंड इवेंटुअली फाइंड देयर वे इनटू द वाटर बॉडीज सच एज लेक्स एंड रिवर्स, और ये वहां पर पहुंचता है। When introduced to an aqueous ecosystem, fertilizer supply plentiful nutrients to algae, plankton, resulting in the eutrophication. Overpopulation places huge demand on the industrial agriculture expansion, which turn lead to the deforestation. When these occurs, the soil erodes more easily, resulting in increasing the soil deposition in water bodies. If soil rich in the phosphorus, it can lead to the eutrophication and severely damage the ecosystem needed around the water body. When the sewage pipes industrial water directly to water bodies and nutrients present in the sewage and other wastage increases the rate of which eutrophication. जैसे बताया था कि एग्रीकल्चर से जाएगा, दूसरा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, अगर फॉरेस्ट में प्लांट है, तो प्लांट जो एक्सेस अमाउंट में सॉइल के अंदर चीजें, वो अपने न्यूट्रिशन को यूज कर रहा है। अगर हम प्लांट को कट कर दे रहे हैं, वहां से प्लांट को हटा दे रहे हैं, तो जो सॉइल के अंदर एक्सेस अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो वाटर के साथ मिलकर क्या करेंगे, वाटर बॉडी में रिलीज हो जाएंगे, बारिश होगी और वाटर बॉडी में पहुंच जाएंगे, और वहां पहुंचकर क्या करेंगे, ह्यूज अमाउंट में प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। तो अभी साथ साथ वहां पर दूसरे जो प्लांट वो भी ग्रोथ करेंगे, और उससे वाटर बॉडी में यूट्रोफिकेशन कंडीशन डेवलप हो जाएगी। दिस टाइप ऑफ यूट्रोफिकेशन इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा यूट्रोफिकेशन कंडीशन डेवलप होती है, इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल यूट्रोफिकेशन, नेचुरल यूट्रोफिकेशन refers to the excessive enrichment of water bodies by natural events. For example, the nutrients from the land can be washed away the flood, deposition into lake and rivers. These water bodies become overly enriched with nutrients
involving the axis growth of algae and other simple plant lives. The process of natural eutrophication is much slower when compared to the process of anthropogenic eutrophication. This process is also somewhat depend on the temperature of the environment. It may be complained by the temperature change brought on the global warming. तो इन नेचुरल कंडीशंस में जो हमारी वाटर बॉडी है, रिवर्स है, इनके अंदर जो है बहुत सारा हमारा एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से वहां पर ये प्लांट ग्रोथ जो एक्सेस अमाउंट में स्टार्ट हो जाती है। दूसरा क्या होता है, लेकिन ये जो है जो नेचुरल यूट्रोफिकेशन है वो एंथ्रोपोजेनिक यूट्रोफिकेशन की कंपैरिजन में स्लो प्रोसेस होता है। द प्रोसेस इज आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर करता है। इसे हम देखेंगे कि जो नेचुरल वाटर बॉडीज हैं तो ये कंडीशन में गर्मियों के दिनों में दिखाई देती है कि बहुत सारे बबल्स की कंडीशन जो हमें दिखाई देती है वो नेचुरल यूट्रोफिकेशन की कंडीशंस होती है। इस इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन के इफेक्ट्स क्या है? प्राइमरली द एडवाइजर्स इफेक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन ऑन एक्वाटिक वाटर बॉडी इंक्लूड डिक्रीज द बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ वाटर बॉडीज एंड चेंज द स्पीसीज डोमिनेंसी। अब किसी वाटर बॉडी में, फ्रेश वाटर बॉडी में अगर देखें तो जो नॉर्मली जो प्लांट में होते हैं एल्गी की कंडीशन ज्यादा रहती है वाटर बॉडी में, और रेगुलर के साथ माइक्रो स्पोरोफाइट्स, माइक्रो प्लैंक्टन्स भी उसमें रहते हैं। लेकिन जब न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होगा तो प्लांट्स की जो क्वांटिटी है या वहां पर जो डाइवर्सिटी है वो बढ़ जाएगी, और इतनी बढ़ जाएगी कि वो एक दूसरे पे फूड और स्पेस कंपटीशन में एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। तो उसके क्या होगा, जब प्लांट डिकम्पोज होंगे तो टॉक्सिसिटी होगी, टॉक्सिसिटी होगी तो वहां के अंदर प्लांट के साथ साथ जो एनिमल्स रह रहे हैं उनकी भी टॉक्सिसिटी वाटर बॉडी में जाएगी और वो डेड हो जाएंगे। तो जो स्पीसीज डोमिनेंसी है वाटर बॉडी की वो चेंज हो जाएगी और देखा जाए कि वाटर बॉडी का इकोसिस्टम पूरा पूरा नष्ट होने की पूरी संभावना रहती है। सम अदर इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस लिस्टेड बिलो, द फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो मच फास्टर इन द सच सिचुएशन, और इस दौरान फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। These phytoplankton species toxic and inedible. The gelatinous zooplankton blooms fast in these waters, करेंगे ग्रो करेंगे जो चिपचिपे पदार्थ हैं। Increase biomass epiphytes, benthic algae in observed, और वो भी ग्रो करेंगे बहुत तेजी से। Significant change arise the species composition of macrophytes and biomass, और धीरे धीरे क्या होगा कि वहां पर एल्गी खत्म हो जाएंगे और एंजियोस्पर्मिक प्लांट डेवलप करेंगे। और ये लंबा प्रोसेस अगर चलता है वाटर बॉडी में तो एक टाइम में धीरे धीरे वाटर बॉडी फिनिश हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वाटर लॉसेस, ट्रांसपेरेंसी एंड डेवलप अ बैड स्मेल एंड द कलर, और धीरे धीरे प्लांट डिकम्पोजिशन के कारण जो वाटर में टॉक्सिक हो जाएगा, उसमें बदबू आने लगेगी, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता वो समाप्त हो जाएगी और बैड स्मेल वहां से स्टार्ट हो जाएगी। ट्रीटमेंट ऑफ दीज वाटर बिकम्स डिफिकल्ट, और ऐसी वाटर बॉडी को ट्रीट करना बहुत ही कठिन है। डिप्लीटेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर, और वाटर से पूरी पूरी ऑक्सीजन समाप्त होने की संभावना रहती है। फ्रीक्वेंट फिश किलिंग इंसिडेंट अकर्स, मैनी डिजायरेबल फिश स्पीसीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर बॉडी। ने बताया कि वहां की वाटर बॉडी की पूरी पूरी वाटर बॉडी स्पीसीज समाप्त हो जाएंगी फिश की वहां से। पॉपुलेशन ऑफ शेलफिश एंड हार्वेस्टेड फिशेज आर लोअर्ड, द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ वाटर बॉडी विद डायमेंशनल सिग्निफिकेंट, और इस डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का नष्ट हो जाएगी, यानी कि उसमें एल्गी फिनिश हो जाएंगे। हेलो हेलो, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। When aquatic ecosystem enriched with nutrients by either natural and artificial means, condition become extremely beneficial to primary producer. जब एक्वाटिक इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स अधिक होते हैं तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत अच्छी होती है। कॉमनली एल्गी, विशेषकर एल्गी के लिए, एंड अदर सिमिलर स्पीसीज यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूज इंक्रीज द पॉपुलेशन, और उसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज करती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम्स। दीज एल्गल ब्लूम्स हिंडर द फ्लो ऑफ सनलाइट टू द बॉटम ऑफ aquatic bodies and also causes wide swings, dissolve oxygen level in water, और उससे क्या होता है, वाटर बॉडी को कवर कर लेते हैं, जो सनलाइट है वो नीचे वाटर पर नहीं जा पाती है, और धीरे धीरे जो नीचे प्लांट है उनके लिए ऑक्सीजन की, डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। When the dissolved oxygen in water reduce
the amount of below hypoxic level, many marine animals suffocated and die. These reduce the effective biodiversity of water body. और हमने बताया था कि एनिमल्स जो रहते हैं, प्लांट रहते हैं नीचे, उनके लिए सफोकेशन कंडीशन स्टार्ट हो जाती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और वो मर जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, उस वाटर बॉडी की जो बायोडाइवर्सिटी है वो अफेक्टेड हो जाती है। दूसरा क्या इफेक्ट होता है, इंक्रीज इन वाटर टॉक्सिक। A few algae toxic of many plants animals. When these algae blooms eutrophic water, they release the neurotoxins and hepatotoxins. These toxins can be moved up to food chain by shellfish and other marine animals, lead to the death of many animals. The toxic algal blooms can also be harmful to human and are the root of causes of neurotoxin, paralytic and diuretic shellfish poisoning. यानी कि प्लांट्स जो बनती है प्लांट बॉडी, उसमें चाहे वो हमारी एल्गी की प्लांट बॉडी हो, चाहे माइक्रो प्लांट्स की प्लांट बॉडी हो, उसमें बहुत सारे केमिकल्स, न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, लेकिन उनके डिकम्पोजिशन से अगर हो जाता है तो उनके डिकम्पोजिशन बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज होते हैं, और जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक हो चाहे हेपेटोटॉक्सिन्स हो, वो वाटर बॉडी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। वाटर बॉडी के अंदर मिक्स होने के बाद वो क्या फूड चेन में शामिल हो जाते हैं, कि अगर उसको कोई फिश खा रही हो, फिश को कोई ह्यूमन खा रहा है तो मर सकता है, या कोई एनिमल डेड हो सकता है, या जो वहां प्लांट्स ग्रो कर रहा है वो डेड हो सकते हैं, प्लांट के अंदर शामिल हो जाएगा, प्लांट को अगर ह्यूमन एक्टिविटी में यूज करा जा रहा है खाने में तो वो शामिल हो जाएगी। इस तरीके से क्या होता है, वाटर टॉक्सिसिटी जो होती है वो हार्मफुल लेवल पर पहुंच जाती है। इन्वेजन ऑफ न्यू स्पीसीज, तो बहुत सारी जब वाटर बॉडी में डिकम्पोजिंग हो रही है तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बैड कंडीशन में ग्रो करते हैं, पॉल्यूटेड वाटर में ग्रो करते हैं, तो ऐसी स्पीसीज वहां पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स करस्पॉन्डिंग टू वाटर बॉडी कैन बी मेड अबंडेंट बाय द यूट्रोफिकेशन प्रोसेस, लीडिंग टू द शिफ्ट द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ द एक्वेटिक बॉडी एंड इकोसिस्टम सराउंडिंग्स। इफ नाइट्रोजन डिफिशिएंट वाटर बॉडी suddenly reached with many other competitive species might relocated to the water body and compete the original inhabitat of ecosystem. अगर नाइट्रोजन कमी तो वहां से प्लांट जाना दूसरे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट सच एग्जाम्पल ऑफ न्यू स्पीसीज इनबैडिंग यूट्रोफिक कंडीशन कॉमन कॉर्प सच है अडेप्टेड टू द कंडीशन। तो उस तरीके से वहां स्पीसीज